अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। काफ़ी उससे बाद में वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो है दराज के मौजू पे। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में दराज पे ए टू जी तमाम चीज़ें आपको बताऊँ। अगर आपने स्टोर सेटअप करना है तो कैसे करना है, उसको रैंक कैसे करना है, किन कैटेगरीज में काम करना चाहिए, किन में नहीं काम करना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे रैंक करनी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स करनी है तो एक ही स्टोर आपको बनाना चाहिए, मल्टीपल स्टोर बनाने चाहिए। तो इन सब चीज़ों में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कि आपने दराज पे अकाउंट कैसे सेटअप करना है। तो इससे भी पहले आपको ये यकीन होना चाहिए कि दराज से वाकई लोग पैसे कमाते हैं। मैंने रिसेंटली आपको कोट किया था एक वाक्य कि मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे एफएससी की थी और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पे काम कर रहा है। हालांकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स से मना करते हैं, उसकी रीज़न फेक रिव्यूज़ है, मैं आगे जाके बात करूंगा। लेकिन वो 1 लाख से ज़्यादा दराज से कमा रहा है और उसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहता है। तो पहले तो आपको यकीन होना चाहिए कि दराज पर अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो वाकई ये चीज़ें काम करती हैं, पैसा कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपने अगर अकाउंट सेटअप करना है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करूं। जो चीज़ें मैं पहले सिखा चुका हूं उनकी वीडियो का मैं लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं और आपको यहाँ ऊपर उसका लिंक नज़र भी आ रहा होगा कि आपने दराज का स्टोर कैसे सेटअप करना है। दराज का स्टोर सेटअप करने के लिए पहले बैंक अकाउंट लाजमी था, लेकिन अब आप इजी पैसा के साथ दराज का स्टोर ओपन कर सकते हैं। लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर एक आईडी कार्ड पे आप एक से ज्यादा दराज स्टोर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक आईडी कार्ड से आप सिर्फ एक दराज का स्टोर बना सकते हैं। बैंक अकाउंट जो एक आप मल्टीपल अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने एक अपनी आईडी कार्ड पे स्टोर बनाया, एक अपने भाई के नाम पे बनाया, कजन के नाम पे बना लिया। बैंक अकाउंट में सब के साथ एक सेम अटैच कर सकता हूँ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दराज अकाउंट क्रिएट करने के बाद, वो है कि प्रोडक्ट बेची कौन सी जाए। असल में तो ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, आपको बड़ा सर खपाना पड़ता है, प्रोडक्ट हंटिंग करना पड़ती है, फिर कहीं जाके प्रोडक्ट्स निकलती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में वो भी मैं यहाँ पे आपको ऊपर भी लिंक बता रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा रहा हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स ढूंढी जाती हैं। दुनिया के जितने मर्जी एक्सपर्ट्स ढूंढ लें, किसी भी टूल को इस्तेमाल करें या मैनुअल तरीके से प्रोडक्ट्स हंट करें, फिर भी उनका सही पता लगता है जब वो टेस्टिंग में जाती हैं, जब उनको लॉन्च किया जाता है, आप उस पर काम स्टार्ट करते हैं। आपने गौर किया होगा एक ही प्रोडक्ट किसी और बंदे ने लगाई तो वो बड़ा हिट जा रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा सेल है, और आपने लगाई तो आपका काम नहीं चल रहा। तो असल में प्रोडक्ट में फॉल्ट नहीं था, हमारे काम करने के तरीके में फॉल्ट था, या बाज़ औक़ात हम काम भी ठीक तरीके से कर रहे हैं, बस सब्र नहीं कर रहे। ठीक है, ये कोई जादू की छड़ी आपके हाथ नहीं आ गई। प्रोडक्ट रैंक करती है, ऐसा ऐसा उसकी विजिबिलिटी आती है, आप रिव्यूज इकट्ठे करते हैं, फिर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर आपको ऑर्डर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस है और ये रातों रात काम होने वाला नहीं, थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ता है, तो आपका काम भी चल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्च कर रहा हूँ, वाइट राइस सीरम। जब हम कॉस्मेटिक्स पे खुद भी काम किया करते थे तो ये सीरम हम भी सेल करते रहे, बड़ा अच्छा सेल होता था। अगर आप गौर करें तो ये जो 3 का पैक है 849 में सेल हो रहा है और 1637 तकरीबन 1650 इस बंदे के रिव्यूज हैं, ऑर्डर्स नहीं। ऑर्डर्स कम और कम इससे कोई 10 15 20 गुना ज्यादा होंगे, क्योंकि हर बंदा रिव्यू नहीं करता, 20 में से कोई एक बंदा रिव्यू कर देता है। उसके बाद यही देखें 919 में सेल हो रहा है ये पैकेज, और कितने रिव्यूज हैं? 1807, 7040। अच्छा, ये प्रोडक्ट शायद कोई और है। उसके बाद हम पैकेज ही अगर देखें तो ये 849 का दोबारा लगा हुआ है। मुराद इससे ये है कि डिफरेंट प्राइसेस पे लोग सेल कर रहे हैं और हर बंदे की प्रोडक्ट सेल हो रही है। हमारे यहाँ एक कैटेगरी लोगों की वो भी है कि जब उनको कोई सस्ती चीज मिले उस समय तो ये फ्रॉड है, ये फेक है, ये 2 नंबर है, ये कॉपी है। जब उनको कोई महंगी चीज नजर आती है वो कहते हैं ये फेक है या कॉपी है या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। उनको जब तक महंगी प्रोडक्ट ना नजर आए वो मानते नहीं कि असली है। तो इसलिए प्राइस की फिक्र मत करें, हर चीज़ बिक जाती है, हर प्राइस पे बिक जाती है। आप जस्ट अपना मार्जिन रख के उसको लिस्ट करें। अच्छा, नंबर 3 पे आती है जी। अब आपने चले प्रोडक्ट हंट कर ली 2 से 3 में। अच्छा, कोशिश किया करें कि कम से कम 3 प्रोडक्ट हंट करें और 3 प्रोडक्ट इकट्ठी लॉन्च करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट किया, महीना डेढ़ काम किया, रैंक करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी सेल इतनी अच्छी नहीं आई, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ड्रॉप करेंगे, नई प्रोडक्ट हंट करेंगे, फिर कहीं से खरीदेंगे, इसको हम सोर्सिंग कहते हैं, फिर उसको रैंक करेंगे, नहीं नए सिरे से सारा काम, और 1.5-2 माह इसमें फिर ज़ाया आपके हो जाएंगे। तो अगर आप 2 से 3-4 प्रोडक्ट्स इकट्ठी हंट करें, इकट्ठी परचेज करें, इकट्ठी लिस्ट करें, तो हो सकता है इनमें से कोई प्रोडक्ट 1-2 फ्लॉप हो, लेकिन कोई 1-2-3 प्रोडक्ट उसमें से हिट हो जाएं।
तो आपका टाइम बचेगा। अगरचे आपको थोड़ा सा पैसा ज़ाया होगा, लेकिन आपका टाइम बचेगा और आपका यकीन कायम हो जाएगा दराज से वाकई पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि कम अज़ कम आप 3 से 4 प्रोडक्ट्स पे बैक वक्त काम करें। एक प्रो टिप ये देखिएगा कि कोशिश करें आप जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं सेल, वो 500 से नीचे नीचे हो। अगरचे लोगों का दराज पर ऑनलाइन शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कायम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग कुछ डरते हैं। कोशिश करें 500 से कम प्राइस वाली प्रोडक्ट पे काम करें। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा उस पर पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स में आके मैं कुछ चीज़ें आपको रिकमेंड करता जाऊँ कि कोशिश करें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट से बचें। कोशिश करें कि जो जेंट्स जो मेन प्रोडक्ट्स हैं हमारी मर्दों वाली, वो ना सेल करें। हम लोग खुद जाके शॉप से, मार्केट से परचेज कर लेते हैं। औरतों की जो प्रोडक्ट्स हैं, किचन की प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े शपड़े भी इवन कर सकते हैं आप। बच्चों की जो प्रोडक्ट्स हैं, खिलौने हैं या कोई स्टडी के टूल्स हैं या जो भी सामान बच्चों से, औरतों से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें मार्जिन है, उनकी सेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो खुद जा नहीं सकती है, इतना नहीं जाते जितना हम मर्द हजरात मार्केट का विजिट कर लेते हैं। इसलिए उन प्रोडक्ट्स पे ज़रूर काम करना चाहिए। अच्छे किचन गैजेट्स, अच्छे बच्चों के टॉयज़, इवन जो एक्टिविटी वाले टॉयज़ हैं आजकल उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। एक्टिविटी टॉयज़ क्या होते हैं, मैं कुछ यहाँ से आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ ताकि समझ भी आ जाए। टिपिकल जो गन और कारें वगैरह इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं अमूमन वो देखिए इस तरह के पजल्स आ गई, हरूफ मिलाए, अल्फाज बनाए, इस तरह की चीज़ें आ गई। फिर फेरी टेल, जिक्सा वगैरह, पजल, स्पाइडरमैन, ये इस तरह की। वुड इंटेलिजेंस टॉय 4 इंचज़ मल्टीप्लाई बाय 6 इंचज़, वो भी अपने फिक्स करने होते हैं वुडन एक प्लेट पे, जैसे ये है। तो ये एक्टिविटी वाले जो टॉयज हैं इनका बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड भी है, इनमें मार्जिन भी है। अच्छा, इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि जिन चीज़ों में वैरायटी हो, मसलन जैसे कपड़े हैं, अगर आपका बजट अच्छा है फिर तो कपड़ों में ज़रूर काम करना चाहिए। अगर बजट शॉर्ट है तो आप स्मॉल बजट के साथ काम करना चाहते हो तो वैरायटी वाली चीज़ में ना पड़े। जैसे कपड़ों में अगर आप देखें डिफरेंट साइजेज होते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज वगैरह इस तरह। अगर आप एक डिज़ाइन लेते हैं तो उसको आपको 4 पीस लेने पड़ेंगे, एक एक पीस होगा, स्मॉल भी एक पीस, लार्ज भी, मीडियम भी, और एक पीस तो आपको बाय करना नहीं चाहिए। लेट्स से स्मॉल आपका बिक गया है, अगला ऑर्डर फिर स्मॉल का आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो कम से कम आपको हर साइज 4-4, 5-5 पीसेस आपको बाय करने चाहिए। तो एक ही डिजाइन में 4 साइजेज हैं और हर साइज आपको 4-4 पीस बाय करना पड़ेगा। तकरीबन 20 के करीब पीस बनेंगे एक डिजाइन के। तो अगर आपके 5 डिजाइन है तो 100 पीस आपको बाय करना पड़ेंगे। कुछ पीस सेल हो गए, कुछ नहीं सेल हुए, कुछ साइजेस सेल हो गए, कुछ रह गए। एंट्री है वो बाउंड होके रह जाती है, आपका पैसा बाउंड हो जाता है। तो इसलिए वैरायटी वाली चीज पे काम ना करें, अनलेस कि आपको कोई फिजिकल स्टोर है और आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन पे आप लाना चाह रहे हैं, फिर तो 100 बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग मतलब बाय कहाँ से करें। जो बड़े लेवल पे काम करते हैं वो इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पे मैं एक अलग वीडियो बना के इंशाल्लाह को पूरा प्रोसीजर उसमें गाइड करूंगा। लेकिन उसके अलावा आप अलीबाबा से ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें मैं गाइड करूंगा अलीबाबा से किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन अगर आप नए सेलर हैं, बजट कम है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अलीबाबा से मंगवाएं या इंपोर्ट करें। सबसे बेहतर जो तरीका है वो है कि शाह आलम मार्केट, लाहौर में तो शाह आलम मार्केट है, कराची में भी मुख्तलिफ मार्केट, सदर में शायद है, इसी तरह हर शहर में कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे ये सामान आपको होलसेल पे मिल जाता है। तो वहाँ से आप ऑर्डर करें, वहाँ से काम स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं है। तो सोर्सिंग सबसे पहले आपकी लोकल होनी चाहिए, आपकी अपने शहर में या किसी और शहर में अगर मार्केट है। आपको पता है शाह आलम मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग ये सर्विसेज देते हैं। फ्रीलांस क्या कि आप हमें बताएं, हम आपके लिए प्रोडक्ट बाय करके आपको डिस्पैच करवा देंगे, यानी कोरियर कंपनी TCS, लेपर्ड वगैरह से भिजवा देंगे। वहाँ पे ट्रस्ट का थोड़ा सा मामला आ जाता है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर जारी बात आप पेमेंट एडवांस में नहीं भेजेंगे, अगला बंदा पेमेंट लिए बगैर आपको जारी बात है प्रोडक्ट परचेज करके भेजेगा नहीं। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपके रिलेटिव्स हैं लाहौर में, कराची में, उनका थोड़ा तरला मिन्नत करके या थोड़ा सा शेयर दे के, थोड़े सर्विस चार्जेस दे के उनसे ये काम करवा लें।